बेटा बात नहीं। अब देखो सामने, समास वाला जो टॉपिक था वो एक तरीके से एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसके बारे में हमने बात कर ली है अच्छे से। और इसके मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आपको अभी मैंने सेंड भी कर दिया है सभी को। क्लियर। अब बात करेंगे, आज एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम होगा अपना, क्या होगा? संज्ञा। आज का जो नया टॉपिक होगा। अब सर आपने संज्ञा क्यों शुरू की? इसका एक बड़ा कारण है। मैं चाहता तो कारक भी स्टार्ट कर देता, लेकिन कारक इसलिए स्टार्ट नहीं किया। इसका बड़ा कारण क्या है? पहले संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर आपके विशेषण के बाद में क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया के बाद में फिर कारक पढ़ेंगे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो जो संज्ञा आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो संख्या जो आती है बेटा, इसके बारे में बात करूं, ये आती है नाम पद में, या मैं इनको बोल सकता हूं नाम शब्द। और बेटा इस नाम शब्द के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो आपकी संज्ञा, एक आपका सर्वनाम। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, ठीक है ना। उन सब के बारे में नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद हमने पहले नहीं पढ़ी है। दूसरी बात, सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वही क्या है? सर्वनाम है। जैसे कि मैं बात करूं, अर्जुन युद्ध में खड़ा है, ठीक है। तो मैं उसको बोल सकता हूँ वह युद्ध में खड़ा है। तो जो वह शब्द हुआ वो किसके लिए हुआ है? एक अर्जुन के लिए, यानी संज्ञा के लिए हुआ। और एक आता है आपका क्या? विशेषण। यानी इन दोनों की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ये क्या बताता है? विशेषता बताने वाला वो क्या है? आपके विशेषण है। जो नाम पद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसलिए इन तीनों को हम पहले बात करेंगे। और इसके बाद में एक चीज और मैं बता दूं आपको, हालांकि इससे जुड़ी हुई चीज है। एक आता है क्रियापद। कौन सा आता है? क्रियापद। और क्रियापद में क्या होता है? आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया और उसकी जो विशेषता है दर्शाते हैं। यानी क्रिया हो गई एक तो, और एक क्रिया की विशेषताएं जो प्रदर्शित करती हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब आगे इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक चीज उत्पन्न होती है, इन सब में। और इन सब में क्या होती है चीज उत्पन्न? विकार। क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। और विकार यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ तो विकारी होते हैं, कुछ अविकारी होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? जिसे मैं बोलूं, राम और सीता। राम पुल्लिंग है, एक वचन है। सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है। लेकिन जो उनको जोड़ने वाला योजक है, वो जो है अविकारी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सही बात है ना। तो उसके उदाहरण भी हम बात करेंगे। तो एक तो आपको ये मोटा सा थोड़ा ध्यान रखना है कि हम आज बात करें संज्ञा। संज्ञा में हम बात करेंगे नाम पद की। और नाम पद में पहले हम बात करेंगे संज्ञा की, फिर बात करेंगे सर्वनाम की, फिर बात करेंगे विशेषण की, और फिर विशेषण के बाद में हम बात करेंगे किसकी? क्रियापद की। एक बार इसको लिख लो, आगे बात करते हैं। मोटा मोटा लिख लो एक बार इसको, ठीक है ना। लिख लो इसको एक बार। विकारी के आगे लिख सकते हो कि जो परिवर्तन होता है, क्या?
कुछ रूप में परिवर्तन, एक तरीके से कुछ रूप में परिवर्तन वो विकार में आता है। और इसी का एक पार्ट है क्या, अविकारी, अविकारी। और अविकारी की मैं बात करूं तो अविकारी के लिए याद रखना है कुछ रूप में परिवर्तन नहीं। कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें परिवर्तन बनता है। वो कब कैसे बनेंगे उनके ऊपर हम चार्ज मतलब आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। और संख्या में से एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न आपके डेफिनेटली हाईकोर्ट वाला पेपर है उसमें तो आएगा ही आएगा। जहां तक 100% आएगा। आएगा क्या, ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन जो पढ़ेंगे उसको ऐसा पढ़ेंगे कि वहां एग्जाम में पेपर आएगा तो 100% सोल्व होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब सर विकारी क्या होता है। विकार का मतलब होता है ध्वनि, जिसमें ज्यादा एक तरीके से कोई चीज हम बोलते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन के बाद में एक तो जिसमें बोलूं अ, एक बोलूं मैं आ, तो ए में ज्यादा विकार उत्पन्न हो रहा है कि आ में ज्यादा विकार उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न का मतलब क्या, ध्वनि। विकार का मतलब क्या होता है, ध्वनि एक तरीके से जो परिवर्तित होती है। कैसे, आ, आ। तो विकार उत्पन्न हो रहा है, किस में हो रहा है। तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक से हटके कि क्या, कि सर विकारी जो शब्द है वो क्या थे। पहली चीज तो ये क्या होता है, कुछ रूप में परिवर्तन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके बारे में याद रखना, विकार है, विकार कुछ रूपों में या 5 चीजों के अनुसार परिवर्तित होता है, जिनको हम बोल सकते हैं क्या, कि ये वो शब्द है जो आपके व्याकरण, जिसको बोलते हैं व्याकरण कोटि। देखो, इसके अंतर्गत मैं बात करूं, 5 शब्द है। कितने शब्द, 5 शब्द। और उन 5 शब्द क्या बोलते हैं, व्याकरण कोटि, व्याकरण कोटि। अब सर वो 5 शब्द कौन से हैं। एक तो है पहले क्या, जैसे मैं बात करूं फर्स्ट, लिंग। सेकंड, वचन। थर्ड, लिंग वचन आपके 3 जो है। तीसरा है पुरुष, चौथा है आपके कारक, और जो पांचवा है आपके बेटा क्या, काल। ये 5 है, ये 5। पूछ ले कि निम्न में से कौन सा व्याकरण कोटि के अंतर्गत नहीं आता या आता है। एक प्रश्न इंपोर्टेंट यहां से, व्याकरण कोटि में निम्न में से कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, व्याकरण कोटि में ये 5 जो शब्द है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, कारक हो और काल है, ये पांचों व्याकरण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। यानी इनके अनुसार मैं बात करूं क्या, इन सब के, इनके अनुसार, इनके अनुसार, इन पांचों के अनुसार, शब्द में विकार, शब्द में विकार, विकार यानी ध्वनि जो आवाज एक तरीके से यानी परिवर्तन हो,
वो क्या कहलाते हैं? आपके विकारी कहलाते हैं। मूल रूप से जो व्याकरण कोटि के जो 5 शब्द है उनमें अगर परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? विकारी में आएंगे। जैसे एक एक पे हम बात करेंगे शब्दों के साथ कि सर कैसे होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हो गया ये पांचों तत्व। इन तत्वों से जुड़ी हुई व्याकरण कोटि ना, तो व्याकरण कोटि के 5 अभिन्न अंग है। देखते हैं साहब, एक एक की बात करते हैं कि सर ये कैसे काम आएंगे आपके संज्ञा में। क्या संज्ञा में? जैसे पूछ ले, पर्वत। पर्वत व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है कि भाववाचक है? बताओ। पढ़ी होगी ना आप लोगों ने कि व्यक्तिवाचक जो है वो भाववाचक है, जातिवाचक है, या फिर आपका व्यक्तिवाचक है, या फिर संख्यावाचक है? पर्वत पढ़ा होगा आप लोगों ने। पर्वत एक जातिवाचक है। क्या होता है? जातिवाचक होता है। ठीक है। हिमालय शब्द आ जाए, अगर आ जाए हिमालय पर्वत आ जाए, हिमालय पर्वत शब्द आ जाए, तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उसमें क्या आ गया? नाम आ गया। अरे हिमालय, हिम का मतलब होता है बर्फ। अब उस क्षेत्र का उत्तर पूर्वी जो भाग भारत का, उस क्षेत्र में बर्फ जमती है, तो उसका एक स्पेशली नाम दे दिया, क्या? हिमालय। क्या बर्फ और जगह नहीं जमती, और पर्वतों पे नहीं जमती? तो उनको हम हिमालय क्यों नहीं कहते? एक स्पेशल नाम दिया गया है उसको, इसीलिए हिमालय। और हिमालय एक किसका सूचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है। जिसे मैं बात करूं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलूं विद्यार्थी। विद्यार्थी एक जातिवाचक है, क्योंकि इन विद्यार्थियों में बहुत सारे समुदाय के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सही है। मैं स्पेशली एक स्टूडेंट का नाम लूं, जिसे मैं बात करूं अजय, तो अजय एक शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, जिसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं साहब, लिंग के बारे में बात करते हैं। लिंग बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों में बहुत विषय होगा, तो थोड़ा ध्यान करो। यहाँ कहूं कि लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। एक शब्द मैंने लिखा, एक वाक्य लिख देता हूं ये भी। लड़की, अरे लड़की पढ़ती है कि पढ़ता है? पढ़ती है। लड़की पढ़ती है। सही बात है। अच्छा, अब मुझे यहां बताओ, क्या क्या यहां पे देखो, आपके लड़का जो शब्द है और एक क्रिया आपके सामने है। क्रिया पढ़ना है, क्रिया है, पढ़ना है कि क्रिया है? अब देखो, ये जो दो शब्द आए हैं आपके सामने, इनमें क्योंकि बेटा ये शब्दों से बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आगे, अभी समझोगे। बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि संख्या आप पढ़ रहे हो। संख्या के लिए पहले पांचों तत्व को समझना जरूरी है, तभी जाके ये क्लियर हो पाएंगे। देखो, लड़का क्या है? इधर कर देता हूं। लड़का क्या है? क्या सही बात है क्या? एक वचन है लड़का। लड़के, अब मैं यहाँ क्लास में एक लड़का बैठता तो क्या बोलता? लड़का एक ही है भाई। अब क्या बोलूं? ये बेटे हैं, ये लड़का सिंगल के लिए। तो लड़का एक जाति सूचक तो है, लेकिन लड़का जो है वो सिंगल के लिए भाव आता है, लड़का। अब इसे इसमें क्या लिखा हुआ है? लड़का पढ़ता है, तो एक के लिए बोल रहा है। लड़की पढ़ती है, तो भी एक के लिए। अरे लिंग कौन सा हो जाएगा इसमें? पुल्लिंग हो जाएगा। पहली चीज समझना। इधर भी आपकी क्या हो जाएगी ये? अरे लड़की तो एक वचन है, लेकिन लिंग इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अरे क्रिया, पढ़ना, पढ़ना, और एक तो पढ़ती है और एक पढ़ता है, दोनों में चेंज हुआ क्या? अरे किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। लड़की पढ़, ये लड़की करता ही तो है जो काम करने वाली है, लड़का भी तो करता ही है काम करने वाला, जो क्रिया का काम कर रहा है।
तो देखो इनके अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक चीज तो ये देखना। अब मैं इसी के आगे आपके सामने एक चीज और लेके आता हूं। ये तो हो गई लिंग की बात। एक में बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है। एक लेके आ रहा हूं वचन। वचन, लिंग तो हमें पता चल गया कि एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन वचन की मैं बात करूं। अब मैं यहां लिख दूं क्या, लड़के, लड़के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, यहां बिंदी लग जाएगी। पहले से लड़के पढ़ते हैं। अब एक चीज बताओ, लड़के से जो शब्द आया, लड़के जो शब्द आया वो कैसा आया भाई वचन में? अरे लड़के पढ़ते हैं, अरे एक लड़के के लिए बहुत सारे लड़कों के लिए होते हैं, बहुत सारे लड़कों के लिए। तो इसमें लड़के क्या हो जाएंगे सर? वचन हो जाएगा। बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, लड़के बहुवचन, तो लिंग कौन सा हो जाएगा इसमें? लिंग हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, क्रिया में चेंज हो रहा है क्या? है कि नहीं हो रहा? क्रिया देखो, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तीनों में परिवर्तन क्या आ रहा है यहाँ पे? शब्द आ रहा है, यहाँ ती आ रही है, यहाँ ते आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? एक है, न का भाव यहाँ पे देखो, यहाँ बिंदी लगी हुई है। तो एक परिवर्तन आपके ये दो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है या है और या है जिसमें न का भाव आ रहा है। ठीक है। एक आपके सामने में लेके चल रहा हूं, इसी पे आगे कारक को लेके चलता हूं। कारक, सर ये कारक का क्या माज रहा है, देखते हैं एक बार। कारक के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं लड़के ने पढ़ा, लड़के ने पढ़ा, क्या लिखा मैंने? लड़के ने पढ़ा। मैं बोलूं अभी कोई पढ़ रहा है, मैं बोलूं इस लड़के ने क्या किया, लड़के ने पढ़ा, कुछ तो पढ़ा तुमने। के लिए लड़के के लिए कुछ कर सकता हूं मैं बोलूं क्या, तुमने क्यों पढ़ा, तुमने क्यों पढ़ा, या बोलूं तुमने पढ़ा। मैं बोलूं कल तुमने पढ़ाई की, क्या बोला, ने। कल तुमने पढ़ाई की, कल तुमने पढ़ाई की, ने अपना आया कि नहीं आया? और ने करता ने, कारक आया कि नहीं आया? तो कारक विभक्ति यहाँ आई कि नहीं आई? अगर मैं बोलूं कि ने आपके सामने एक तो मैं बोल दिया, ठीक है, लड़के ने, सॉरी, पढ़ा। अगर मैं आपको बोलूं क्या, लड़के से पढ़ा गया, लड़के से पढ़ा गया, किसके से पढ़ा गया? लड़के से पढ़ा गया, से भी तो कारकों में आता। अगर मैं बोल दूं लड़के में बहुत गुण है, लड़के में क्या है, बहुत गुण है, ये लो साहब। तो देखो तीन जगह आपके कारक भी चेंज होती है, ये कारक आ गए, क्या आ गए? कारक आ गए। यहां भी लड़के शब्द है, यहां भी लड़के शब्द है, यहां भी लड़के शब्द है, लेकिन कारक तीनों चेंज हुए हैं। क्या चेंज? ने कारक कर्ता में आ गया, अरे से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। अच्छा, लड़के में, मैं पेपर, याद रखो उसको मतलब जब तक तुम उनको याद नहीं रखोगे ना, वो तो मैंने अभी पढ़ा है। मैंने तुम्हें केवल योजक चिन्ह याद करने के लिए कहा है, केवल योजक चिन्ह तो याद करो, प्रतीक चिन्ह उनके,
कर्ता क्या, प्रतीक है, संबोधन का क्या है, तो बात करो पहले। क्लियर। तो बेटा देखो यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंस है। अरे लड़के, लड़के, अगर मैं इसको सिंगल बोल दूं के बहुत सारे लड़के, लड़का जैसे कि हम बोलूंगे तो वचन में आएगा ना, लड़के बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ बेटा लड़के ने पढ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा, लड़का पुल्लिंग तो होगा लेकिन क्या होगा, एक वचन होगा। लड़के ने पढ़ा, अगर लड़के, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, लड़के तो एक जाति सूचक शब्द हो गया। लेकिन लड़के में, लड़के को अगर वाक्य में आप फिट करें हो कारक के साथ, लड़के ने पढ़ा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। सही है। लड़के तो क्या है, बहुवचन है, ध्यान सुनना, लड़के जो है वो बहुवचन है। और दूसरी चीज क्या है, जाति सूचक है। क्योंकि लड़के, लड़कों ने पीटा, अरे कुछ लड़के आए थे, कुछ लड़के आए थे इसको मार के चले गए, कुछ लड़के आए थे, तो एक तो आएगा, तो एक लड़का आया था मार के चला गया, एक लड़का आया था मार के चला गया, कुछ आए थे मार के चले गए, कुछ में तो दो भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सही है गलत है, तो ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ भी लड़के देखो, तीनों में क्या है, जब कारक विभक्ति का हमने प्रयोग किया, कि जो शब्दता जो बहुवचन दिखाई दे रहा है, वाक्य में एक वचन में कन्वर्ट हो गया। संज्ञा लगती तो, अब तुम सोचो, अरे यार गुरुजी क्या स्टार्ट कर दिया, संज्ञाओं तो सबको आती है। नहीं आती है, नहीं आती है। संज्ञा अपन बचपन से पढ़ते हैं लेकिन मात खाते हैं, और यहाँ एग्जाम में काफी सारी गलतियां करते हैं। इसका कारण क्या है, हमारे अंदर जो है ना, काफी दिनों से पढ़ते आए हैं उसका भाव, अरे संज्ञा सब जानते हैं, क्या पढ़ना। लेकिन जब वहां संज्ञा की वजह से मामला बिगड़ जाता है, तो दिक्कतें हो जाती है। तो बेटा देखो, जैसे इसमें लड़का आया, इसमें लड़के आए, इसमें लड़के, लड़के, तो तीनों शब्द देखो कहाँ क्या बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना, कहीं इनमें गलती मत करना। एक आता है आपका इसमें, यहां तक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर करते हैं। तीन तो हो गए ना, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। चौथे की मैं बात करता हूं क्या, कौन सा रह गया इसमें, दो तीन थे ना इसके अलावा, दो कौन से हो गए, पुरुष ले लेते हैं। पुरुष, अच्छा, अरे पुरुष सर्वनाम में आते कि नहीं आते, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, पुरुष तीन ही तो होते हैं उसमें मेन। तो पुरुष में मैं बात करूं क्या, ये तीन होते हैं। क्या होता है, प्रथम पुरुष बोल सकता हूं क्या, दूसरा कौन सा होता है, मध्यम, मध्यम पुरुष, और थर्ड क्या होता है, अन्य पुरुष। ठीक है। और इस प्रथम को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, उत्तम भी बोलते हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में अरे क्या आता है, मैं, क्या आता है, मैं, स्वयं को संबोधित करना। इसमें तीन होता है, एक तो स्वयं को संबोधित करता है, एक सामने वाले को संबोधित करता है, एक किसी अन्य के लिए संबोधित करता है। अगर मैं बोलूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, मैं पढ़ता हूं, पहला वाक्य। दूसरा मैं बात करूं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ये बात वह का है। देखो भाई क्रिया भी देख लो, तीनों में क्या है कि वाचक सर्वनाम,
जो वह आता है, जैसे मैं बोलूं, अरे वह शब्द है, वो होता है, तो वह एक वचन है कि बहुवचन है? मैं बोलूं वह पढ़ता है, तो वह जो शब्द है वो एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन ही होगा ना। तो थोड़ा ध्यान रखो। तुम पढ़ते हो, मैं बोलूं तुम सबके लिए भाव अलग है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूँ स्वयं के लिए संबोधित कर रहा है, एक तो खुद के लिए, जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ता हूँ, यानी मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोलूं, तुम पढ़ते हो, यानी तुम सुनने का, तुम्हें बोला यह लड़की 2018 में आरएस बनी है। यह लड़की, या मैं बोलूं कि वह क्या एक सर्वनाम है, वह क्या एक सर्वनाम है कि क्या है 2018 में आरएस बनी है। तो मैं तुम्हें बता, यानी सुनने वाला किसी तीसरे के लिए कर रहा है, तो ये किस में आ गया आपके, अन्य पुरुष में आ गया। किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। अच्छा, एक में बात करूं, इसमें चौथा जो रह गया है, वो कौन सा रह गया, सिर्फ पांचवा, वो हो गया काल। क्या रह गया, काल। काल के आधार पे मैं बात करूं, जैसे कि मैं बोलूं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब वह आएगा, हाँ, पढ़ेगा, ठीक है। और एक शब्द मैं लेके चलता हूं इसके लिए, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। ये तीन शब्द हैं, तीनों कौन कौन से हैं? देखो, ये तो आपके सर्वनाम है, ये आपकी क्रिया है, ठीक है, जो प्रभावित करती है आपके वाक्य को। अब इसमें मुझे बताओ, वह पढ़ता है, अरे पढ़ता में कौन सा आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा। वह पढ़ेगा, यानी वह पढ़ेगा, यानी कब पढ़ेगा सर, भविष्य में पढ़ेगा, तो भविष्य काल। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, सर उसने पढ़ा है, ठीक है, यानी उसने पढ़ा तो कब पढ़ा है, भूत में पढ़ा है, भूते काल। छाप लो एक बार इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, संज्ञा की। क्योंकि व्याकरण कोटि के पांच जो मैंने आपको शब्द बताए थे, ठीक है, उनके ऊपर मैंने आपके सामने कुछ उदाहरणों के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना अच्छे से। ठीक है, चले आगे। तो ये तो हो गया क्या, आपकी जो हमने बात की थी, वो सारी चीजें मैंने आपको आपके समकक्ष रख दी। विकार में यानी परिवर्तन जहां होता है वो तो क्या होता है, अविकारी। सर अविकार, सर विकारी, विकार कौन सा होता है, विकारी। सर अविकारी के बारे में थोड़ा मोटा बता दो, हालांकि विकारी, अविकारी, अव्यय, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये पांचों तत्व हमारे आगे बहुत काम आएंगे। हमें यही नहीं पता कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, इसमें कारक कौन सा लग रहा है, क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो तो पता मोटा मोटा। देखो, एक इसमें एक चीज आपके सामने, मैं बात करूं अविकारी, पहले अविकारी, जिसमें क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। कौन से रूप है जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे मैं बोल, बीच में क्या लग जाए, जैसे कि मैं बात करूं और, क्यों, क्यों, और, क्यों, से, क्या, से, अरे धीरे धीरे चलो, कहते ना धीरे धीरे चलो, लड़कियां थोड़ी चल, क्या बोलिए, लड़कियों को भी चलो,
लड़कों में क्या बोला जाएगा, धीरे धीरे चलो। तो वो धीरे धीरे यथावत है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, नहीं हो रहा। किस में आते हैं, अविकारी में। जैसे कि नहीं, नहीं, मैं पूछूं क्या कि हिमांशु आपने खाना खाया? नहीं। मैंने अगर सुमन से पूछा, सुमन आपने खाना खाया, तो ये भी ये बोलेगी नहीं। ये तो बोलेगी, नया सब थोड़ी लेके आएगी। तो वो जो परिवर्तन नहीं हो रहे वो अधिकारी में आते हैं। इसके अलावा अरे, अरे, मैं बोलूं अरे लड़की इधर आ, अरे लड़के इधर आ, तो अरे जो है चेंज हो रहा है क्या स्त्री में, उसमें नहीं हो रहा ना, लिंग में चेंज नहीं हो रहा। भले लिंग परिवर्तन के जो शब्द है ये, जो उनको संबोधित करने के लिए बोला गया है, उनके बीच में लगाए गए हैं, क्या वो परिवर्तित हो रहे, नहीं हो रहे हैं। और कैसे होता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आपको याद रखने हैं। जैसे मैं बोलूं आदि, ये वो शब्द है जो परिवर्तित तो नहीं होते हैं, इनमें विकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जैसे मैं बोलूं, राम और सीता, राम और सीता, चाहे मैं राम और सीता या बोलो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, अरे और स्त्रीलिंग, सकते हो क्या, नहीं हो रहा वो। तो जो चेंज नहीं होगा उनके मैं बात करूं, जैसे अरे सुनो भाई, किसी को बोल सकता हूँ स्त्रीलिंग में बोल सकता हूँ, स्त्रीलिंग को बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ अरे का भाव। तो वो शब्द जो परिवर्तित तो नहीं होते हैं, वो अभिकारी की श्रेणी में आएंगे, जो आपको याद रखने हैं। कई सारे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो, बहुत सारे। ठीक, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। अब हेडिंग डाल लो संज्ञा। अब किसकी बात करेंगे इसमें, संज्ञा की। संज्ञा से पहले कुछ चीजें मैंने आपको क्या है, एक्सप्लेन किया है। अब क्या हो गई, संज्ञा का मेन पार्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी थी आपके लिए। नाम पद में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और क्रिया पद में कौन सा आता है, क्रिया। एक और आता है अव्यय, अव्यय लिख लेना उसमें, कौन सा अव्यय, वो रह गया एक है ना, अव्यय भी लिख लेना। कहाँ लिखना था वो मैंने बता दिया है, अव्यय लिख लेना एक बार उसमें। देखो भाई, किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञा। सबसे पहले इसका श्री गणेश करते हैं, क्या, संधि विच्छेद। अरे सम प्लस ज्ञा, संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस ज्ञा होगा। और भाई कौन सी संधि होगी इसमें, कौन सी होगी, गुण। हाँ मैंने आवाज सुना था थोड़ा सा, कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी इसके अंदर है। तो पहली चीज हमें ये पता किया कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और उसमें आपके संधि विच्छेद होगा जो कौन सी संधि का होगा। अब बात करते हैं सर, हमने विच्छेद देख लिया, ठीक है, क्या क्या देख लिया, विच्छेद देख लिया, संधि देख ली इस शब्द में। अब बात करते हैं सर इसकी दूसरी बात करें क्या, कि अर्थ, किसकी बात करो सर, अर्थ की बात करो आप। किसका अर्थ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, क्या, सम्यक ज्ञान कराने वाला। तीन चीजें पता चल गई संधि की, संधि की परिभाषा बात करेंगे अब, ठीक है, आगे। लेकिन पहली चीज क्या पता चलेगी, संधि विच्छेद पता चला इसका, कौन सी संधि ये पता चल गया, और एक इसका अर्थ पता चल गया, तीन बातें पता चल गई।
व्याकरण कोटि में कितने आते हैं? 5। याद रखना कौन कौन से आते हैं। कौन कौन सा? लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक। और कौन सा आता है? कुछ और काल। ये 5 किस में आते हैं? व्याकरण कोटि के अंतर्गत आते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि और क्या है। अब बात करें संधि की जो परिभाषा है। क्या परिभाषा? जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और वही रहेगी, परिभाषा अलग नहीं होगी। परिभाषा, परिभाषा में देखते हैं। परिभाषा क्या? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वर्ग, व्यक्ति भी हो सकता है, वर्ग का मतलब एक समूह है, ठीक है ना। वस्तु, स्थान, वस्तु, स्थान, चार, भाव, कोमा विचार के नाम को, के नाम को दर्शाता है। एक तरीके से अब मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे, व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव और विचार, ये शब्द लिखे। जैसे कि मैं बात करूं व्यक्ति की, जैसे मैंने व्यक्ति का नाम ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल इसके नीचे लिख रहा हूं, चाहे आप लोग अलग से लिख लेना एक, ताकि आपको पता रहे। चलो अलग से देख लेना ना, वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। व्यक्ति मतलब जैसे मैंने बात कर लिया क्या, लो भाई, क्या ले लिया? राधा, ठीक है ना। राधा, कमल, सीता, गीता, जितने भी नाम हैं हमारे, हम बैठे हुए जो क्लास में सभी, वो किस में आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक में आ रहे हैं। अच्छा, वर्ग, वर्ग में आएगा, जैसे मैं बात करूं वर्ग का, इंग्लिश में क्या बोले? क्लास। यानी वर्ग में आता है जैसे लड़का, लड़का एक समूह है, समूह में तो आएगा ना। लड़की, पर्वत, पठार, राज्य, राज्य आ गया, राज्य शब्द आ गया, तो राज्य, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपको क्या है, संज्ञा में आएंगे। अच्छा, वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे वस्तु की मैं बात करूं, जैसे बोलूं, अरे रूड़ी, बजरी, किताब, है तो सही नहीं है, वस्तु तो है। तो जैसे इसमें मैंने क्या ले लिया? पत्थर ले लिया। अच्छा, स्थान का बताओ, जैसे कि जयपुर, एक स्थान ही तो है, सही है क्या? हाँ, गुस्सा, इसके अंदर क्या आ रहा है? गुस्सा, गुस्सा भाव पर कठोर, गुस्से का, अच्छा है, कौन सा भाव? खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, विचार, आपके विचार जो है उनके में बात करो। विचार मतलब यह एक सज्जन पुरुष है, यह एक ईमानदार है, यह एक चोर है, तो इसके जो भाव है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? ईमानदारी। एक एक एग्जाम्पल मैंने इस परिभाषा के अंदर रखे हैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। उतार लो एक बार इसको। अच्छा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई? 5। और सुमन के एक प्रकार की हो जाए, 3 या 2, 6, 5,
देखो भाई, क्या पढ़ लिया अपन ने? संज्ञा शब्द की परिभाषा पढ़ ली, संज्ञा शब्द का अर्थ पढ़ लिया, संज्ञा का संधि विच्छेद, कौन सी संधि, ये सारी चीजें हम बात कर ली मोटी मोटी इसके ऊपर। अब मैं बात करूंगा किसकी? संज्ञा के प्रकार। किसकी बात करूंगा? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार की मैं बात करूं तो संज्ञा तीन प्रकार की भी है, दो प्रकार की भी है। मूल है, कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। कैसे, वो स्पष्ट करूंगा। आप जो किताबों में पढ़ते हो कितने प्रकार की पढ़ते हैं? पढ़, तीन प्रकार की। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। बिल्कुल सही पढ़ते हैं, गलत नहीं है वो। लेकिन एक में पढ़ाऊंगा जो बात करूं सर दो प्रकार की। कैसे? दृश्यता के आधार पर। एक तो दिखाई देने वाली और एक नहीं दिखाने वाली। एक, जैसे मैं बात करूं संज्ञा, पहली चीज। और संज्ञा में मैं बात करूं, एक तो आ गया मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त और एक अमूर्त। यानी एक तो दृश्य जो दिखाई देती है, मूर्त का मतलब होता है दृश्य, यानी दिखाई देने वाली। और एक अदृश्य, अच्छा, यानी दिखाई न देने वाली। दो प्रकार की। ठीक है। अब कौन सी? अरे, पंखा दिख रहा है क्या? बिल्डिंग दिख रही है क्या? क्या दिख रहे हैं ना? अब एक चीज बोलो मैं, ईमानदारी। ईमानदारी, अरे ये कोई ठेले बोर्ड पे थोड़ी बिकती ईमानदारी। नहीं बिकती ना, वो दिखाई देती क्या? नहीं। वो ईमानदारी क्या है? भाव है, जो दिखाई देती है। वो किस में आएगी? अब इस मूर्खता में भी दो है। कौन कौन सी? एक तो आप बोलोगे क्या कि सर व्यक्तिवाचक। कौन सी है? व्यक्तिवाचक, पहली। और दूसरी कौन सी है सर? है जातिवाचक। और जो तीसरी कौन सी है वो किस में आ जाएगी? थर्ड है भाववाचक। हो गए संज्ञा के प्रकार तीन। भाव, आपके भाव कैसे हैं? वो जो दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे नहीं रहे, वो केवल इंसान को महसूस होते हैं, सामने वाले को। ये नहीं कि तुम्हारे, यार तो बड़ा ईमानदार है, तुम खरीद के तो क्या ईमानदारी, तो ऐसे होते तो मार्केट में बिकती थोक के रूप में। नहीं, जो दिखाई देगा वो किस में आएगा? मूर्त में आएगा। और मूर्त के अनुसार ये दो हैं इसके अंदर, और अमूर्त के अंदर एक ही है, जो कौन सी है? आपके। और अंग्रेजी में इसके भी विभाजन हुए हैं। अंग्रेजी में एजेंडा का प्रयोग करते हैं ना, वो किस में आता है? हिंदी में जातिवाचक में आता है। दो प्रकार के होते हैं जातिवाचक में भी, जिसकी मैं बात करूंगा आगे, कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके अंदर किस तरीके से दो विभाजन है, उसकी मैं बात करूंगा आपसे। तो पता चल गया संज्ञा के प्रकार मूर्त और अमूर्त से दो प्रकार के होते हैं। या दृश्य, यानी दिखाई देने की दृष्टि से कितनी प्रकार के? दो। एक तो दिखाई देने वाली और एक नहीं देने वाली। वैसे संज्ञा कितनी प्रकार की है? तीन प्रकार की है। सत्य बात है, गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन वहां ये देखियो ना कि वो पूछ क्या रहा है। मूर्तता की दृष्टि से, मूर्तता की दृष्टि से मूर्त और अमूर्त दो प्रकार की है। ठीक है। यह दृश्य की दृष्टि से, दृश्य और अदृश्य कैसे भी आ सकता है, बात वही है। नाम तीन हो गए, दृश्य, मूर्त, दिखाई देने वाली, एक नहीं दिखाई देने वाली, तीन शब्द हो गए। लेकिन बात वही पूछ रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं साहब। लिखना इसके नीचे, मूर्त में एक लाइन लिखो इसके नीचे।
मुहूर्त में एक लाइन लिखना, क्या, कि व्यक्ति एवं इंद्रिय, इंद्रिय गमन, मैं लिख रहा हूं, व्यक्ति एवं जो इंद्रिया होती है, इंद्रिय गमन, इंद्रिय गमन, ठीक है, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके, वह किसी मतलब छू सके उसको, छुआ जा सके, इसके अलावा यानी उसको छू ले, इंसान को छू ले, ठीक है। इसके अलावा और क्या, चख सको किसी भी चीज को, चख सके, यानी अरे अभी तुम्हें टमाटर और मिर्ची दो ला के दो, उसकी आकृति से पहचान जाओगे, लेकिन सब्जी में जैसे आप सब्जी की पकवान बनाते हो तो उसमें जो चीज डालते हो उसका स्वाद लेके ही पता कर लेते हो ना इसमें क्या क्या चीजें हैं, है कि गलत। अभी चाय बनाओ जिसमें चाय की पत्ती डाल के दूध उबाल कर दे दिया, तो उसका मतलब उसमें ना तो अदरक डाली, ना इलायची डाली, ना लौंग डाली, ना कुछ नहीं डाला, लेकिन जैसे डालोगे वैसे स्वाद पता चल जाएगा। तो किसके आधार पर, शक भी सके, यानी इन दोनों में व्यक्तिवाचक इंद्रिया, इंद्रिया हमारे शरीर के अंदर है, वो क्या कर सके, इनको महसूस कर सके, जिनको हम देख सके, जिनको हम छू सके, जिनको हम चख सके, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं इसके लिए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के लिए ध्यान रखना, दुनिया में वैसी केवल एक, क्या, दुनिया में वैसी केवल एक, और जातिवाचक में, क्या, दुनिया में, मैं तो लगाना ही भूल गया यहाँ पे, मैं भी लगाना, दुनिया में वैसी एक होगी तो व्यक्तिवाचक में, दुनिया में उस जैसी अनेक, दुनिया में उस जैसी अनेक, ये चीजें ध्यान रख रही हो, और ये बहुत सारी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मोटी मोटी, एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को लेकर। बेटा ये तुम सोच रहे हो एक क्लास में नहीं, ये कल पूरे होंगे, जैसे कि आपने कह दिया कि सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कंप्लीट, संधि सॉरी संज्ञा कंप्लीट, आप ये तो पढ़ रहे हो, और अदर अदर भी देखना, आपको पता चल जाएगा। सीधा क्या करता है, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा ये होती है, संज्ञा इतनी प्रकार की होती है, ये ऐसे ऐसे, बस ऊट पटांग 15 15 20 20 मिनट के आधे आधे घंटे क्लास में क्या कर देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं, और बच्चों को वास्तविक चीज का पता नहीं चलता है। क्लियर, देखते हैं एक बार, हेडिंग डाल लो। पहले बात करेंगे किसकी, व्यक्तिवाचक। अच्छा, व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे भाई, मैं बोल रहा हूं, लिखो आप, कि कई बार क्या करते हैं अपन वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो में लिखे हुए को छाप लेते हैं, सुनते नहीं है, तो उसकी गलतियों का नुकसान उनको पड़ता है बाद में। लिखो, किसी व्यक्ति विशेष,
किसी व्यक्ति विशेष, कोमा, स्थान विशेष, कोमा, वस्तु विशेष। रिपीट कर रहा हूं। किसी व्यक्ति विशेष, कोमा, स्थान विशेष, कोमा, वस्तु विशेष के नाम का बोध कराया जाता है। बोध का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, यानी तभी तो पता चलेगा। एक चीज बताओ, जैसे मान लो इस क्लास में आप लड़के बैठे हो, आज मान लो एक है ना फर्स्ट डे आया है, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लड़का। लड़का ही बोलूंगा ना। जब तक बोलूंगा उसको लड़का, तब तक उसका परिचय मेरे से नहीं होगा, है कि नहीं है? वो 15 दिन, 15 साल, जब तक जिंदा है, तब तक भी आता रहेगा, उसका परिचय नहीं होगा, तब तक मैं उसको क्या बोलूंगा? लड़का। लेकिन जैसे उसका नाम बताएगा, तो क्या फिर उसको मैं लड़का बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। फिर तो उसका नाम जो है उस नाम से बोलूंगा। अभी मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, ये लड़का जो खड़ा है वो खड़े हो जाओ, या मैं पढ़ाते पढ़ाते उसका नाम जानता हूं, तो इसमें काफी अंतर होता है। क्लियर? देखो आगे। एक तो मैंने इसमें क्या बताया है, दुनिया में दुनिया में केवल एक एक तरीके से जो भी मैंने लिखवाया भी है, पहली बात। ठीक है ना? दूसरी बात करो, पहले से, दूसरी बात इसके लिए याद रखनी परिभाषा के अलावा, क्या? पहले से, पहले से जानने पर, पहले से जानने पर ही ही पहचान करते हैं। अगर आप पहले से जानते हो तो पहचान कर पाओगे, लेकिन अगर बोलूं मैं अचानक, अचानक देख कर नहीं। अभी कोई क्लास में अंदर आया, उसको थोड़ी जानता हूं मैं। अचानक कोई अनजान आदमी आया तो उसको मैं जानता हूं, भाई है तो ये पुरुष, एक वचन, दिख रहा है वो, लेकिन है कौन ये नहीं दिख रहा। इसका नाम क्या है, कहां से आया है, क्या काम आया है, जब उससे परिचय होगा तभी तो मैं बताऊंगा। तो मतलब क्या है? पहले से जानने पर ही पहचान कर सकते हो आप उसकी। अचानक से कोई आ गया, उसकी आप पहचान नहीं कर सकते। उदाहरण मैंने समझा दिया। एक चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है? आगे एक में बात करूं, गुण के आधार पर नहीं पहचाना। तीसरी बात, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। एक चीज ध्यान रखना, गुण के आधार पर थोड़ी पहचान सकते हो। अब मान लो गुण अच्छे हैं अभी तो, सही बात है, पता चले शादी के बाद एक दूसरे पे वार पे वार, तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है शादी के बाद, होता है ना? तो क्या अभी तो क्या है, मस्त दिख रहा है, शानदार है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणों के आधार पर आप इसकी क्या नहीं कर सकते? पहचान। अभी तो आप बड़े अच्छे दिख रहे हो सभी, लेकिन बाद में मौका पता चला 10 दिन बाद, महीने बाद बाहर, क्या कि सर उसमें तो ये कमी आ रही है, तो ठेके पे खड़ा था, यहाँ तो बिल्कुल तिलक लगा के सुंदर तरीके से लगता है, बिल्कुल ईमानदार आदमी, खाता पीता नहीं है। अब वो आके बोले नहीं, नहीं मानेगा कि नहीं वो तो ईमानदार है, खाता पीता नहीं है। अरे एक दिन वही देख लिया, अरे यार ये तो खाता पीता है, अरे यार ये तो अपन को बेवकूफ बना रहा है। यानी
उसके गुणों के आधार पर आप उसकी क्या नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते। आज के दौर में हम सब यहाँ खड़े हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे गुणों के आधार पर हम पहचान अभी तो कर लेंगे कि यार वास्तव में अच्छा है, लेकिन जब इसकी वास्तविकता पता चलती है कि यार ये तो ये भी कमी है, तो गुणों के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, क्या क्या नाम लिया मैंने परिभाषा में, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला आपके व्यक्तिवाचक की मैं बात कर रहा हूं, और व्यक्तिवाचक में मैंने तीन नाम लिए। जैसे मैंने बोला आपको, अजय बोल दिया मैंने नाम। अरे अजय जैसे बोला, तो इसको लड़की बोलोगे कि लड़का बोलोगे? लड़का ही बोलोगे ना। अब ऐसा नहीं, अजय लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन वो अजय जो यहाँ क्लास में आता है, तो वो तो लड़का है ना। तो संज्ञा कौन सी होगी इसमें, एक तरीके से लड़का है वो। क्या एक लड़का है। अजय एक वचन है क्या, अरे पुल्लिंग है क्या, है कि नहीं है? तो वो चीजें अपन को पता रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूं क्या, अगर मैं आपके सामने एक शब्द ले लिया, मुंबई। मुंबई क्या है? ठीक है, मैंने एक नाम ले लिया क्या, हिमालय। मैंने एक नाम ले लिया हिमालय। मैंने एक नाम ले लिया क्या, ताजमहल। मैंने ले लिया एक नाम, गंगा। ठीक है, मैंने क्या नाम ले लिया, एक गंगा। मैंने ले लिया एक नाम क्या, रामायण। ये कुछ चीजों के मैंने नाम लिखे हैं, कुछ आपके पहचान के लिए, कि भाई अजय क्या है, लड़का है। अच्छा, मुंबई क्या है, एक शहर है, यानी शहर का मतलब स्थान भी तो है एक। शहर बोलो या स्थान। हिमालय, अरे हिमालय क्या है, पर पर्वत। अरे बर्फ का अगर इसका वो नहीं करने, क्या है ये, पर्वत है। अरे ताजमहल क्या है, एक ताजमहल क्या है, ताजमहल। हाँ, ताजमहल क्या है, भवन है, भवन है। अब इसको आप बोलोगे क्या, स्थान, वो बोलोगे क्या, भवन बोलोगे? मुंबई तो बहुत बड़ी है कि नहीं है? आप क्या बोलोगे इसको, भवन बोलोगे आप। गंगा क्या एक नदी का नाम है, क्या एक नदी का नाम है। अच्छा, रामायण, रामायण क्या एक ग्रंथ, यानी एक क्या है, पुस्तक है। तो बेटा अजय क्या है, एक व्यक्ति है। लड़का एक क्या हो जाएगा, अरे लड़का किस में, अरे ये किस में बदल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल रही है, लड़का। लड़का एक जाति भी तो होती है, शहर एक समूह में तो होता है, पर्वत बहुत सारे पर्वत होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या व्यक्तिवाचक से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या होता संज्ञा तो है, लेकिन किस में हो रहा है, है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है बात, है कि नहीं है? क्योंकि आगे मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको पहचानने के लिए। निम्न में से पहचानिए कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा आपके भाववाचक है। ये पहचान करना आपको आना चाहिए। क्लियर? अगला देखते हैं दूसरी बात इसके बारे में। ठीक है, जातिवाचक की इसकी दो की परिभाषा और लिख लो, फिर कल पढ़ लेंगे ना इसके बारे में। जो कल छोटी सी क्लास लगेगी इसकी, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 15-20 मिनट की, हिंदी हिंदी की अलग से, है ना? फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे उसमें भी कर। अच्छा, एक कौन सा बचा है आपके, जातिवाचक के बारे में लिखो। जातिवाचक परिभाषा बोल रहा हूं भाई, क्योंकि अगर आप लोग बाय द वे लिख भी नहीं पाओगे तो तुम रिपीट सुनोगे तो सही ना, ऐसे स्क्रीन शॉट तो नहीं लोगे ना कम से कम, कि रोक के लिख लें आगे बढ़ा, कि मैं जानता हूं मैं भी वो चालाक आदमी हूं, ऐसी बात नहीं। लिखो, जो शब्द किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी
पदार्थ, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, कोमा समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की संपूर्ण जाति, या वर्ग भी बोल सकते हो उसको, जाति को क्या बोल सकते हो आप, वर्ग भी बोल सकते हो, का बोध कराते हैं। दूसरी लाइन लिखना, सेकंड लाइन लिखो, सेकंड इसके नीचे, दुनिया में उस जैसी अनेक वस्तुएं, दुनिया में, दुनिया में उस जैसी, उस जैसी, उस जैसी अनेक वस्तुएं, जैसे डैश करके लिख लो उसके आगे, अनेक वस्तुएं के आगे डैश करके लिख लो। जैसे मैं बात करूं, अनेक लड़के, अनेक लड़के, वापस रिपीट करूं, अनेक लड़के, अनेक पत्थर, अनेक वाहन आदि, अनेक पत्थर, अनेक लड़के, अनेक वाहन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो इसमें। इसकी तीसरी लाइन लिखो, एक तो इसकी परिभाषा लिख ली, सेकंड बात कर ली अपन ने, उसके एग्जाम्पल देख लिए, तीसरी बात लिखो इसके अंदर, क्या, उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का, इस लाइन से लिख ले कोई दिक्कत नहीं है अजय, यहां से लिख ले, आगे पीछे से कोई दिक्कत, वो तो उसको लास्ट में लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आने चाहिए बस। उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का पहले से, पहले से जानना या देखना आवश्यक नहीं, जानना या देखना आवश्यक नहीं, केवल लक्षणों, केवल लक्षणों, कोमा गुणों के आधार पर ही, के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो उसके, पहचाना जा सकता है, एग्जाम्पल लिखो इसके, लिखना एग्जाम्पल में, नदी, पहाड़, नदी, पहाड़, भवन, शिशु, भवन, शिशु, लड़का आदि। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्या, अंग्रेजी, अगली लाइन से लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी अंग्रेजी व्याकरण में, सॉरी अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर जिसकी मैं बात करूं, मैं जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए, कौन कौन से, पहला समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक जिसमें जैसे कि समूह की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं सेना, अब सेना शब्द आया तो सेना में कोई एक आदमी थोड़ी है, कक्षा, कक्षा,
विद्यालय। अच्छा, विद्यालय एक समूह तो है ना, विद्यालय के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है, स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है सेकंड आपके, वो होता है क्या, द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। और द्रव्य में क्या होते हैं? जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे, सभी पदार्थ, यानी मैं बोलूं इसमें मूल रूप से कौन से? तरल पदार्थ, जैसे कि तेल, घी, बहुत सारे हैं ऐसे, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। एक कौन सी बच गई? भाववाचक बच गई। थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में परिभाषा, फिर इसको कल एक बार रिवीजन करवा के अच्छे से और करवा देंगे। समन रुक जा रुक जा रुक जा, लिखो बेटा। भाववाचक में लिखना परिभाषा में, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से व्यक्तियों, जिन शब्दों से व्यक्तियों, फिर लगाओ बीच में डैश, व्यक्तियों डैश, पदार्थों, पदार्थों, व्यक्तियों डैश पदार्थों के धर्म, धर्म कोमा गुण, धर्म कोमा गुण कोमा दोष कोमा अवस्था कोमा भाव कोमा स्वभाव, भाव अलग होता है स्वभाव अलग होता है, दोनों में चीजें अलग। कोमा व्यापार, कोमा विचार आदि का बोध होता हो, आदि का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल लिख लो एक दो बस, इसके फिर कल करेंगे बात इसकी। जैसे कोमलता, बचपन, बचपन मत करना, बचपन, कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, मातृत्व आदि, ठीक है। ये जो संज्ञा है उसके बारे में बेसिकली जो मेन बातें थी वो सारी हमने बात कर ली है। कल की जो क्लास होगी वो थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत नहीं बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण होगी कल की क्लास इस संज्ञा को लेकर, क्योंकि संज्ञा में से हाई कोर्ट हो चाहे पटवारी हो, जहां तक आ सकता है 100% देख लेंगे, लेकिन आएगा, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे अब इसके बारे में।